हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो पूरी बच्चों हमारे एक ऑर्गेनिक सीरीज में अब तक हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। सबसे पहली क्लास में हम बच्चों क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर हमने रिप्रेजेंटेशंस देखा, फिर हमने डिग्री देखी और फिर हमने नेक्स्ट जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें बच्चों हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा। अब होता क्या है कि जब हम क्लास 12th में या कंपटीशन में क्वेश्चंस करते हैं तो हमें क्वेश्चंस के अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला दिया होता है। उस मोलिकुलर फॉर्मूले से हमें उसका स्ट्रक्चर्स, उसमें डबल बॉन्ड, उसमें रिंग डिसाइड करनी होती है। तो उसमें उन चीज़ों की जो मदद करता है बच्चों वो होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? तो इस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को हम और भी कुछ बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और हम इसको हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये होता क्या है, जितने भी हमारे अनसैचुरेटेड या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मेनली हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, यानी कि जितने भी हमारे अनसैचुरेटेड या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स को बच्चों हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में। तो उसमें जितने नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे बच्चों बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या हम बोलते हैं हाइड्रोजन डिफिशिएंसी इंडेक्स। तो क्या हुआ, डेफिनेशन में बोल सकते हैं H2 मॉलिक्यूल्स नीडेड टू कन्वर्ट organic compound, given organic compound into open chain saturated compound। क्लियर बात इतनी बच्चों? तो मैंने क्या बताया कि आपके वो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कैसा होगा, ये आपका साइक्लिक हो सकता है और ये आपका अनसैचुरेटेड हो सकता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे साइक्लिक या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड को बच्चों हम ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितने H2 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों उसे बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या हाइड्रोजन डिफिशिएंसी इंडेक्स। क्लियर है बात इतनी? क्योंकि इसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं उसमें कितनी रिंग होंगी, डबल बॉन्ड कितने होंगे, ट्रिपल बॉन्ड कितने होंगे। क्लियर है बच्चों? अब देखो, किसी की अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है, 0, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वो ओपन चेन होगा। जैसे मैं अब बात करता हूं, हेलो हमारे पास क्या है, सिंपल बोल सकते हैं एल्केन। जैसे हमारे पास है C4H10। क्लियर? ये क्या है, हमारे पास एल्केन है। यानी कि जो एल्केन होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, वो हमारे सैचुरेटेड है और कैसे हैं, ओपन चेन। क्लियर बात? इसीलिए इनका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो क्या होता है, 0। क्लियर बात इतनी? जनरल फॉर्मूला एल्केन का हमारा क्या होता था, CnH2n+2। तो क्लियर होगी इतनी बात? मैंने क्या बताया कि जो भी हमारे कैसे कंपाउंड हैं, साइक्लिक और अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं, उन कंपाउंड को कन्वर्ट करना है ओपन चेन में। जितने H2 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या हाइड्रोजन डिफिशिएंसी इंडेक्स। जैसे मैं अगर एक एल्कीन ले ली, क्या ले ली बच्चों, एल्कीन। आप इसको ऐसे में नोटिस कर सकते हैं और ऐसे कितने कार्बन है बच्चों, 3। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3। क्लियर बात इतनी? अब देखो, अब आपको इसको किस में लेकर आना है, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में। सैचुरेटेड कंपाउंड में लाने के लिए आपको कितने H2O की जरूरत पड़ेगी? तो देखो सिंपल सी बात है, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक H इधर और एक H इधर आपको जोड़ना पड़ेगा। तो कितने मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो आपको एक H2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ रही है बच्चों। तो ये बदल जाएगा CH3 CH2 और CH3 में। क्लियर होगी? तो ये कह सकते हैं जिसमें अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो उसका बच्चों DBE कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है बात इतनी? तो मैंने क्या बताया, जितने भी एल्केन होते हैं उन सबका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा, 0। और जिसमें एक डबल बॉन्ड है
क्या है, एक डबल बॉन्ड है, तो उसमें बच्चों एक H2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है ताकि वो कन्वर्ट हो सके किसमें, सैचुरेटेड कंपाउंड में। क्लियर है बात इतनी, फटाफट से नोट करें, देखते हैं फिर आगे। अब देखो बच्चों, अगर मैं एक साइक्लिक कंपाउंड ले लूं, क्या ले लूं, एक साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अगर साइक्लिक कंपाउंड ये है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन, इससे कम कार्बन का तो कोई भी साइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा, 3 मिनिमम कार्बन होते हैं। अगर मैं इसको ओपन चेन में लाना चाह रहा हूं तो क्या करूंगा, एक सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करूंगा और एक H इधर और एक H इधर जोड़ूंगा, तो बच्चों एक H2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी और ये बदल जाएगा CH3 CH2 CH3। क्लियर है बात। तो कितनी DBE हो गई, तो बच्चों इसकी DBE हो गई 1। तो अभी तक हमने देखा कि जिसमें एक डबल बॉन्ड या एक रिंग है तो उसका DBE 1 होगा। क्लियर है बात इतनी। अब हम ट्रिपल बॉन्ड को देख लेते हैं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर बात। तो इसमें आपको देखो कितनी रिक्वायरमेंट है कन्वर्ट करने के लिए, तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर आपको 2 H2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ताकि आप किसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, 2H2, ताकि हम किस में कन्वर्ट कर सकें इसे, सैचुरेटेड में। क्लियर है बात इतनी। तो जब भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो बच्चों उसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है बात। अब देखो बच्चों, इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला भी है। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि भाई आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया, तो आप उसमें ये तो है नहीं कि आप उसके स्ट्रक्चर बना के देख रहे हैं कितना DB आ रहा है, तो उसका एक फॉर्मूला आपको लर्न करना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का। वो होता है 2C+2 -H -X + N डिवाइड बाई 2। क्लियर है बात इतनी बच्चों। इस फॉर्मूले की मदद से आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। जैसे आपको इसी का अगर निकालना पड़ता, क्या है इसका फॉर्मूला, ये है C2H2। कितना है, C2H2 फॉर्मूले में रखते हैं, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाएगा 2, कितने कार्बन है बच्चों, 2 + 2 हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिवाइड बाय 2। क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल, 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2। तो कितना DB आ गया, 2। तो आप इस जनरल फॉर्मूले को याद रखेंगे और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इसमें जो ये आपको C दिखाई दे रहा है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है बच्चों। और जो H, ये आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। X आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर ऑफ हेलोजन एटम है। और जो N है वो हमारे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है। क्लियर है बात। तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम और नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, इतनी बात क्लियर है। तो मैंने आपको क्या बताया कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या हाइड्रोजन डिफिशिएंसी इंडेक्स या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का सिंपल सा मतलब है कितने H2 मॉलिक्यूल्स उसको चाहिए ताकि वो साइक्लिक या अनसैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट हो सके ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में। जितने भी एल्केन हैं उसकी DBE 1 होगी। अगर किसी की DBE या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर 1 है तो इसका मतलब उसमें या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी। क्लियर है बात इतनी। और अगर किसी का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बच्चों मान लो अब 3 है, सपोज करो, फटाफट इसको नोट करो, हटा रहा हूं इसको। तो देखो बच्चों, किसी का अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 है, 2 तो हमने देख लिया, अगर 3 होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ये भी देख लेते हैं। अगर किसी का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है 3, अब देखो 3 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। 3 हो सकता है कि उसके अंदर 2 डबल बॉन्ड हो, 3 ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। तीनों क्या हो गए, 3 डबल बॉन्ड हो गए, कोई दिक्कत वाली बात। अगर 3 डबल बॉन्ड हो तब भी उसकी डिग्री ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 तो डबल बॉन्ड हो और एक रिंग हो, पॉसिबल है। या ऐसे हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड हो और 2 रिंग हो, पॉसिबल है। चलो भाई,
और या ऐसे हो सकता है कि 3 रिंग हो। पॉसिबल है भाई, अगर मान लो एक रिंग का मतलब एक डबल बॉन्ड है, या एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 हो गए और एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या रिंग हो सकती हैं, पॉसिबल है, या फिर आपके 3 रिंग भी हो सकती हैं। ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं किसकी, आपका अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है, 3 है। क्लियर बात इतनी। चलो बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लो आपके पास C4H6 है। कितना है? C4H6। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हम निकालते हैं। आपके पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है 2C+2। ये सारे बच्चों देखो इतने कॉम्बिनेशन है, इतनी चीजें हो सकती हैं। बस आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है, 3 लाना है। 3 कैसे कैसे लाना है वो आपके पास है। अब क्या होता है कि क्वेश्चंस में आपको बताएगा, हिंट देगा कि भाई उसमें रिंग कितनी है, वो क्वेश्चन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। फिलहाल बस हम ये देख रहे हैं कि उसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से पॉसिबिलिटीज क्या है और कैसे हम उसको निकाल पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये घबराने की जरूरत नहीं है कि इतनी सारी चीजें हमें करनी है। अब देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ, क्या फॉर्मूला था, -H -X + N / 2। कार्बन बताओ कितने हैं, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो कितना हो गया, 8 + 2 - 6 / 2। इट्स 4 / 2। तो बच्चों कितना आ गया, 2। अब देखो 2 है, तो इसका मतलब अगर इसके अंदर 2 हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब सिंपल सा कि एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो इसमें हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है। चलो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C CS2 CS3। तो 1 2 3 4। क्लियर है बात इतनी। या ऐसे भी हो सकता है, CS2 C ट्रिपल बॉन्ड C कितना हो जाएगा, यह हो गया CS3। हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए, ये भी हो सकता है। चलो भाई, अब ऐसे भी तो हो सकता है कि बच्चों 2 डबल बॉन्ड हो जाए, 2 डबल बॉन्ड हो गए। अगर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड हैं तो आपका ऐसा हो सकता है, CS2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 डबल बॉन्ड ऐसे हो सकते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि CS3 ये डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है। तो इसको आप बैलेंस कर लेना, ये हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी और एक हाइड्रोजन यहाँ। क्लियर बात है, ऐसे भी हो सकता है। या फिर देखो और क्या पॉसिबिलिटीज है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, 2 डबल बॉन्ड हो गए। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 रिंग हो जाएं, पॉसिबल है। अगर 2 रिंग है, इसका मतलब आप ऐसे बना सकते हैं। कितनी रिंग होगी बच्चों, 2 रिंग हो गई। या बच्चों ऐसे भी तो हो सकता है कि भाई एक रिंग हो जाए और एक डबल बॉन्ड हो जाए। या ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं इसकी। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है बच्चों, 2 है। यानी कि एक ट्रिपल बॉन्ड है और दूसरे 2 डबल बॉन्ड हैं, या 2 रिंग हैं, या एक डबल बॉन्ड और रिंग है। तो ये बच्चों हमारी क्या है, पॉसिबिलिटीज हो गई कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर कितना होता है, 2 होता है, तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो क्लियर हो गया कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट दिमाग में आते एक तो ये फॉर्मूला है, और फिर ये आए कि भाई कितने H2 मॉलिक्यूल चाहिए उस अनसैचुरेटेड या साइक्लिक कंपाउंड को ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में जाने के लिए। क्लियर है इतनी बात, फटाफट लिखे फिर देखते हैं। अब देखो बच्चों, किसी का अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 क्या है, 4। अब देखो एक बात को आपको दिमाग में रखना है कि बेंजीन रिंग सबसे ज्यादा यूज होती है। क्या होती है, सबसे ज्यादा बेंजीन रिंग सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं C6H6, ये हमारे पास है। अगर इसका आप DBE निकालें तो कितना होगा, 2 × 6 + 2 - 6 / 2। 12 + 2 - 6 / 2, यानी कि 8 / 2 यानी कि 4। तो आपको दिमाग में देखो बच्चों याद रखना है, जब कभी भी आएगा हाँ जी 4 है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो दिमाग में तुरंत आ जाए कि बेंजीन रिंग होगी। देखो बेंजीन रिंग आपने देखी है, ये होती है। तो बच्चों देखो इसमें 3 तो आपके क्या है, डबल बॉन्ड है। तो 3 तो वो हो गए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और एक क्या है, रिंग। तो एक इसमें रिंग आपको दिखाई दे रही है और इसमें +3 डबल बॉन्ड है।
तो इसीलिए बच्चों आपको दिमाग में रखना है, जब कभी भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपके क्या आ जाए, 4 आ जाए, तो तुरंत दिमाग में अपना आना चाहिए कि अरे ये तो बेंजीन रिंग होगी। क्लियर है इतनी बात? तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है इसकी क्वेश्चनों में। क्लियर है? हाँ, अगर ऐसा है कि आपको 2 रिंग दे दी जाए ऐसे, तो जब कभी भी आपके पास ये 2 रिंग हैं तो आप कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा? देखो इसका तो सिंपल सा हो गया, कितना 4। अब इसका देखो 1, 2 और 1 रिंग, तो कितना हो गया 7। जब कभी भी आपका 2 रिंग हो तो समझ लो उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों? तो 7 होगा। क्लियर है इतनी बात? फटाफट इसको लिखें, फिर देखते हैं फिर आगे कुछ एग्जांपल्स। बच्चों अब हम कुछ एग्जांपल करने जा रहे हैं। इस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं? तो हमें तो फॉर्मूला दिमाग में याद रखना, एक ये याद रखना कि एक डबल बॉन्ड है तो 1 dB, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2, एक रिंग है तो 1 और बेंजीन है तो 4। ये दिमाग में रखना। देखो भाई सबसे पहले कैलकुलेट द dB। इसमें बच्चों कितने डबल बॉन्ड हैं? 1, तो इसकी कितनी हो गई dB? 1। क्लियर है बात? इसमें कितने हैं? 1 और 1 2, तो बच्चों इसकी कितनी dB हो गई? तो 2। ठीक है बच्चों, इसमें गिनो सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब इसकी dBE भी कितनी हो गई? 1। अब देखो इसके अंदर आपको 2 रिंग नजर आ रही हैं, तो 2 रिंग मतलब 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्लियर है? अब इसमें देखो बच्चों कितनी रिंग है? 1, 2 और एक ये ऊपर 3 और एक डबल बॉन्ड 4। 3 रिंग 1 डबल बॉन्ड, इसका मतलब इसकी dB कितनी हो गई बच्चों? 4। अब देखो इसमें बेंजीन रिंग आपको नजर आ रही है, तो बेंजीन रिंग की होती है 4, एक डबल बॉन्ड इसमें होता है 5 और एक इसमें 6 और एक इसमें 7, तो बच्चों इसकी dBE कितनी हो गई? 7। क्लियर है इतनी बात? ओके, अब इस पर देखो स्ट्रक्चर को ध्यान से। तो देखो इसकी साइड अगर ध्यान से देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 साइड हैं और 7 साइड ही नीचे हैं। अब आपने अपनी छत देखी होगी घर की, जो छत होती है उसके हमारे सिर्फ 1, 2, 3, 4 फेस होते हैं। इसके बच्चों कितनी है? 6। कितनी है? 7। तो अगर इसके 7 ये हैं और 7 ही नीचे, जब उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें कितनी रिंग बनेगी होंगी? 7 फेसेस मिले होंगे और एक होगी ऊपर छत और एक होगा नीचे फर्श, तो टोटल कितने मिलाकर हो गए? 7 और 2 9। ठीक है बच्चों, यानी कि 7 तो हमारे सरफेस हैं, एक ऊपर टॉप और एक वाला नीचे बॉटम, तो टोटल मिलाकर कितनी है? 7 और एक 8 और एक 9 बच्चों। तो इसमें जो रिंग है बच्चों वो हमारी कितनी है? 9। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हुआ? सिंपल सी बात है 9। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज dB 5। देखो 5 देखना है। अब देखो भाई इसमें कितने? 4, सिर्फ एक बेंजीन रिंग है। इसमें देखो एक बेंजीन रिंग प्लस डबल बॉन्ड कितने हो गए? 5। तो बच्चों इसमें कितने हैं? 5। अब इसमें भी देखो ये जो CHO होता है, एक डबल बॉन्ड इसमें होता है और एक ये हो गया, तो इसमें भी कितने हो गए बच्चों? 5। एक बेंजीन रिंग हमें 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट दे रही है और एक हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ये दे रहा है और एक ये, टोटल मिला के कितने होंगे? 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? डी। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई अब इसे देखो कितना है। अब देखो बच्चों इसे ध्यान से देखो, ये बेंजीन रिंग है, इसके कितने हो गए? 4। ये बेंजीन रिंग है, इसके कितने हो गए? 4। एक ये रिंग है, एक ये रिंग है। क्लियर है इतनी बात? ओके, एक इसका हो गया, 2 इसके हो गए और एक इसका हो गया। कितने हो गए टोटल? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 4, 14। तो टोटल मिला के कितने आ रहे हैं? 14। क्लियर है ना? बेंजीन रिंग 4, बेंजीन रिंग 4 और 4 8, एक 9, एक 10, 11, 12 और इसके कितने हो गए? 2। ट्रिपल बॉन्ड है, 2 होते हैं, तो कितने हो गए टोटल? तो हमारा बच्चों dBE आ गया सिंपल 14। क्लियर है? चलो भाई dB इसका निकालना, आपको सीधा सा फॉर्मूला लगाना है 2C + 2 - 5 / 2। तो कितना हो जाएगा ये? 7 2 14 और हमारे पास कितना आ गया? तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 7 2 14, ये हो गया 14 और ये कितना है बच्चों? 5। कितने जाएंगे? बचेगा इसमें हमारे पास -3 / 2। तो कितना आ गया हमारे पास? 14 - 3 / 2 यानी कि 11 / 2। तो कितनी आ गई? 5.5। तो बच्चों हमारी dB कितनी हो गई? 5.5। फटाफट नोट करें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ अनसैचुरेशन आर इंप्लाइड बाय द मोलिकुलर फॉर्मूला। अपना एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें डीबीई का क्या था 2C, तो 2 into 6 plus 2 माइनस हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय 2। 6 2 12, 12 plus 2 14, 14 में से 12 गए 2 डिवाइड बाय 2 मतलब 1। क्लियर है बात बच्चों, 1 हो गया। बस आपको फॉर्मूला याद रखना बिल्कुल दिमाग में, ठीक है। अगला कह रहा है कंसिडर मोलिकुलर फॉर्मूला। विद फॉर्मूला हमारे पास है C10H16। चलो भाई इसका डीबी निकालते हैं। 2 into 10 plus 2 minus 16 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया बच्चों डीबी? 10 2 20 प्लस 22, 6 डिवाइड बाय 2 यानी कि 3। अब देखो 3 का मतलब क्या है, इसमें पूछा है कौन सा पॉसिबल नहीं है। ओके, 2 ट्रिपल बॉन्ड। अगर हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, तो 2 ट्रिपल बॉन्ड में कितना हो गया 4। तो सिंपल सी बात है, यही हमारा सही हुआ ना, क्योंकि इसमें अब देखो इसमें एक रिंग प्लस 2 तो ये भी 3 है, 2 रिंग प्लस 1 ये भी सही है, 2 प्लस 1 ये भी सही है। तो हमारे पास हमसे पूछा था कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं है, इसका मतलब है 4 डीबी। क्लियर है, फटाफट देखो। Which of the following molecules of formula corresponding to monocyclic saturated compound? मोनोसाइक्लिक का मतलब है सिर्फ उसका डीबी 1 हो। चलो भाई ठीक है, यहां से शुरू करते हैं, इसका डीबी निकालते हैं। 2 into 6 plus 2 minus 6 डिवाइड बाय 2। 6 2 12, 12 प्लस 2 14, 14 में से 6 गए 8, तो 8 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 4। तो ये तो है ही नहीं, अगले पे आते हैं। 2 into 3 प्लस 2 माइनस 7 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। 3 2 6, 6 और 2 8, तो इसका तो 0 है बस। 3 2 6, 6 और 2 8, और 7 और 1 8, ये तो कैंसिल हो गया, 0 है, ये भी नहीं है। इस पे देखो 2 into 3 प्लस 2 माइनस 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। देखो 2 3 6, 6 और 2 8, 9, 9 में से 7 गए 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1। तो कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन। यानी कि बस हमें ये देखना है बच्चों कि जिसका डीबीई 1 होगा वही हमारा मोनोसाइक्लिक होगा। मैंने आपको बताया जिसमें एक रिंग है उसका डीबीई 1 है। क्लियर है इतनी बात? फटाफट नोट करें, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है बच्चों, वो हमसे क्या पूछ रहा है पहले ये ध्यान से देखें। उसके अंदर आपसे पूछे गए हाउ मेनी हाइड्रोजन टच ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कि इसके अंदर कितने हाइड्रोजन कंपाउंड है। अगर देखो इसमें क्या रखें, 2 रिंग 1 डबल बॉन्ड, यानी कि डीबी कितना हो गया 3। फॉर्मूला लगाओ डीबी का 2C प्लस 2 माइनस H माइनस X प्लस N डिवाइड बाई 2। कितना डीबी है? 2 और 1 3। कार्बन 8, हाइड्रोजन पता नहीं, उसको मैंने मान लिया कि हाइड्रोजन Y है। क्लियर है? हेलोजन नहीं है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन कुछ नहीं है। चलो इधर देखते हैं, तो 16 प्लस 2 माइनस Y डिवाइड बाई 2 कितना हो गया बच्चों? 3 2 6, 18 माइनस Y, तो Y की वैल्यू हो गई 18 माइनस 6 यानी कि 12। तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 12। देख सकते हो तुम, 8 2 16, 16 प्लस 2 18, 18 में से 12 गए 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, कितना डीबी है 3। चेक भी कर सकते हो। अगला हमारा क्या कह रहा है, बी वाले पार्ट में कितना डीबी दिया हुआ है बच्चों? 2 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 2 डीबी दिया हुआ है। कार्बन 7 है, हाइड्रोजन पता नहीं, मैंने Y मान लिए, और नाइट्रोजन कितना है 1 डिवाइड बाय 2। क्लियर है? 2 2 4, 14 प्लस 3 माइनस Y, तो Y इज इक्वल टू आ गया 17। 14 और 3 17, 17 में से 4 गए, कितना आंसर हो गया 13। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत वाली बात? तो यानी कि हमारे पास 2 डबल बॉन्ड थे, 2 डबल बॉन्ड का मतलब 2 डीबी। हमारे पास कार्बन कितने थे 7, तो 2 into 7 प्लस 2, 7 2 14, और 2
16 और एक 17 में से 4 गए, कितना बचा 13। तो बच्चों इस क्लास में हमने देखा कि हम किस तरह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या हाइड्रोजन डिफिशिएंसी इंडेक्स निकाल सकते हैं सिंपल एक फॉर्मूले से। क्लियर इतनी बात। फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए, ये देखा कि भाई कैसे हम निकाल पा रहे हैं हाइड्रोजन एटम या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।